हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, आज इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड ए इज एल्डर टू बी बाय 2 years। ठीक है, ए और बी दो दोस्त हैं, ए बी से 2 साल बड़ा है। ठीक है, एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। जो ए का फादर है डी, वो ए की एज का डबल, मतलब डी की एज ए की डबल है। ठीक है, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर सी, और बी की एज उसकी सिस्टर सी की एज से डबल है। इफ द एजेस ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 years, डी और सी की एज का डिफरेंस 40 years है, तो हमें बताना फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी की क्या एज है ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। Let the age of C be X years। ठीक है, तो C की एज मान ली हमने X है। उसके बाद B is twice as old as C, B की एज C की एज की डबल है, C की X है तो B की होगी 2X। ठीक है, उसके बाद ए और बी फ्रेंड्स है, बी इज एल्डर टू बी बाय 2 years, तो ए की एज बी से 2 साल ज़्यादा है, बी की एज है 2X, इससे 2 साल ज़्यादा तो +2। ठीक है, उसके बाद डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, डी की एज ए की एज का डबल है। ए की एज क्या है 2X + 2, इसका डबल 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 4X + 4। ठीक है, चारों की एज आ गई, ये C की, ये B की, ये A की और ये D की। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, D एंड C डिफर बाय 40 years, मतलब कि D और C की एज में 40 years का डिफरेंस है। ठीक है, D की एज क्या है 4X + 4 और C की X -X = 40। ठीक है, ये हो गया 3X = 40 - 4, तो 3X = 36 और X की वैल्यू 3 1 जा और 3 2 जा। ठीक है, तो X की वैल्यू आ गई 12। उसके बाद हमें क्या बताना है, एज ऑफ A एंड B। ए ये रहा, A की थी 2X + 2, X की जगह 12 पुट करो, 12 दूनी 24 + 2 = 26। ठीक है, ए की एज आ गई 26। उसके बाद बी की बतानी है, बी की है 2X, X की वैल्यू है 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 26 और बी की आ गई 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ फादर 4 years ago was 8 times the age of his son। ठीक है, 4 साल पहले जो फादर की एज थी वो 8 गुना थी सन की एज का। ठीक है, एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 4 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि अभी फादर की एज जो सन की एज थी उसका 4 गुना है। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। 4 साल पहले 8 गुना थी और अभी 4 गुना है। ठीक है, तो हमें सन की एज फाइंड करनी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन = X years। ठीक है, प्रेजेंट की बात करते हैं, सन की प्रेजेंट एज हमने मान ली X years है। प्रेजेंट में फादर की एज 4 गुना है सन की एज का, अगर प्रेजेंट उसकी X है, फादर की उसका 4 गुना है, तो प्रेजेंट फादर की होगी 4X। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 4 साल पहले वाली उम्र पे। 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो फादर की एज में से 4 साल माइनस कर दिए, सन की एज से भी 4 साल माइनस कर दिए। क्या बोला उसने,
फादर की एज 8 गुना है, तो सन की एज ये है, इसका 8 गुना फादर की एज के इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 4x माइनस 4 इजकल टू 8x माइनस 8 चौक 32। ठीक है, x वाले टर्म एक साथ और नंबर्स को एक साथ ले आओ। -4 प्लस 32 इजकल टू 8x माइनस 4x। यहाँ ये -4 है, ये प्लस का 32 है, तो प्लस का 28, 8 में से 4 गए 4। ठीक है, x की वैल्यू 28 अपॉन 4 इजकल टू 7। ये x की वैल्यू होगी। हमें क्या बताना, फाइंड द एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज हमने x एस माननी थी, x की वैल्यू होगी हमारे पास 7, यानी कि सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम इज नाउ हाफ ऑफ हिज फादर्स एज, मतलब कि राम की एज उसके फादर की एज की हाफ है अभी। 20 years ago द एज ऑफ राम्स फादर वॉज 6 times ऑफ राम्स एज। 20 साल पहले राम के फादर की एज 6 गुना थी राम की एज का। व्हाट इज राम्स एज नाउ, व्हाट इज राम्स फादर्स एज नाउ। ठीक है, दोनों की एज बतानी है हमें अभी कितनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे एक बार इक्वेशन बना लो और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट राम्स फादर्स एज, राम इज नाउ हाफ ऑफ हिज फादर्स एज इज 2x। ठीक है, क्या उसने राम की एज उसके फादर की एज का हाफ बोला है, इसलिए मैंने उसके फादर की एज ले ली 2x, तो उसका हाफ करोगे, राम की एज आ गई x। ठीक है, 2x फादर की और राम की x, यही है, हाफ है उसके फादर की एज का। तो अब बात कर रहा हूं 20 साल पहले की। 20 दोनों की एज से माइनस करोगे, तो 2x माइनस 20 इजकल टू x माइनस 20। ठीक है, 20 साल पहले की बात कर रहा है, तो 20 साल माइनस कर दिए उनकी करंट की एज में से। राम्स फादर वॉज 6 times ऑफ राम्स एज। राम की एज कौन सी है, ये इसका 6 गुना है उसके फादर की एज। इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 2x माइनस 20 इजकल टू 6x माइनस 6 दूनी 12 और 0। ठीक है, x वाले टर्म इधर ले आओ। -20 प्लस में 120 इज इक्वल टू 6x माइनस 4x, 6x माइनस 2x। ठीक है, 4x आंसर आएगा इसका। तो 120 माइनस 20 100 इजकल टू 6 में से 2 गए 4x, x की वैल्यू आ गई आपके पास 25। अभी क्या बताना हमें, राम्स एज और उसके फादर की एज। राम की एज थी x, x की वैल्यू आई है मेरे पास 25, तो राम की एज है 25 साल, और उसके फादर की 2x, तो फादर की 25 इंटू 2 इजकल टू 50 साल। ठीक है, तो करंट की उनकी एज राम की 25 है, उसके फादर की 50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम इज 3 times एज ओल्ड एज रहीम। ठीक है, 5 years लेटर राम विल बी 2.5 times एज रहीम। राम की एज 3 गुना है रहीम की एज की। 5 साल बाद राम विल बी 2.5। ठीक है, राम की एज 2.5 times ज्यादा है रहीम की एज से। ठीक है, 5 साल बाद। तो हाउ ओल्ड आर राम एंड रहीम नाउ, तो राम और रहीम की अभी एज कितनी है वो हमें बतानी है। क्वेश्चन पढ़ो, आराम से एक बार इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझो। ठीक है, राम इज 3 times, तो राम रहीम की मान लो पहले आप x है, x मान ली, राम की उसका 3 गुना है, तो राम से एज इसका 3 गुना यानी कि 3x। ठीक है, अब बात कर रहा है वो 5 साल बाद की, दोनों की एज में 5 साल ऐड कर दो। ठीक है, 3x प्लस 5,
क्या बोल रहा है वो, 2.5 टाइम्स एज रहीम। रहीम की एज कौन सी है इसमें से, x + 5, इसका 2.5, ठीक है, इक्वल है राम की एज का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4 और 1, 5/2, ये आ गया 5x + 25 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3x + 5। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 5x + 25 इक्वल टू 2 × 6x + 10। ठीक है, x वाले टर्म एक साथ, नंबर को दूसरी साइड पे, तो 25 - 10 इक्वल टू 6x - 5x। 25 में से 10 गए 15 और यहाँ पे रह गया x। हमें क्या बताना है, राम एंड रहीम की अभी की एज। x मानी थी हमने रहीम की, तो रहीम की एज है अभी 15 साल, और उसके बाद इसकी 3 गुना है राम की एज, तो इसका 3 गुना 45 साल। ठीक है, ये आ गई उनकी प्रेजेंट एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 years ago सरलास मदर वॉज 4 times older than her daughter। ठीक है, आफ्टर 10 years द मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन डॉटर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। मतलब कि वो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं और 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं x और y। ठीक है, सरलास प्रेजेंट एज इक्वल टू x years। ठीक है, और मदर की, मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू y years। ठीक है, ये दोनों की मान ली हमने प्रेजेंट एज x और y। अब बात करते हैं हम पहले 10 years ago की। दस साल पहले की बात करते हैं। 10 साल पहले की बात करेंगे तो दोनों के एजेस में 10 साल माइनस हो जाएंगे, तो x - 10 इक्वल टू y - 10। क्या बोला उसने, सरलास मदर वाज 4 times ओल्डर देन हर डॉटर। मतलब कि मदर की एज 10 साल पहले क्या है, ये इसका 4 गुना है 10 साल पहले। ठीक है, तो 4 गुना यानी कि 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन बना लो यहां से, 4x - 40 इक्वल टू y - 10। तो 4x + -y। ठीक है, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू -40 था, उधर जाके +40 - 10। तो 4x - y इक्वल्स टू 30। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इस तरफ बात करते हैं हम 10 years लेटर की। मतलब कि जो उनकी प्रेजेंट एज है उसके 10 साल बाद की। 10 साल बाद की करोगे तो इनकी एज में 10 साल ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, आफ्टर 10 years द मदर विल बी ट्वाइस ओल्डर देन डॉटर। डॉटर की एज कौन सी है ये, तो इसका डबल है मदर की एज, तो 2x + 20 इक्वल्स टू y + 10। 2x - y इक्वल्स टू +20 था, इधर जाएगा -20, तो ये आ जाएगा -10। ठीक है, ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई। अब इसमें से उसको माइनस कर लो, उसमें से इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 4x - y इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन 2x - y इक्वल टू -10। ठीक है, माइनस कर रहे हो, साइन बदल जाएंगे। क्या आ गया, 4x में से 2x गए तो 2x, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कितना आया, 30 और 10 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40। ये 2 इधर जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी
20, ठीक है। उसके बाद इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लो या उसमें पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें पुट कर लेता हूं मैं, तो 4 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30, 4 दूनी 8, 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 30। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 80 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। x सरला की एज थी, x की 20 एज और y की उसकी मदर की एज 50। उसने क्या पूछा है, रेशियो। तो y अपॉन x इजकल टू 50 अपॉन 20, तो इनका रेशियो आ गया 5:2, ठीक है। मदर और डॉटर की एज का रेशियो आ गया 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एजेस ऑफ राम एंड मुक्ता आर इन द रेशियो 3:5, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो राम और मुक्ता की है उनका रेशियो गिवन है हमारे पास 3:5। आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल बाद, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का रेशियो कितना हो जाता है, 3:4। व्हाट विल बी देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज क्या है वो बतानी है। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना गिवन है, 3:5। तो सीधा मैं राम की एज मानता हूं प्रेजेंट 3x और मुक्ता की 5x, ठीक है। रेशियो गिवन था 3x और 5x, मैंने उन दोनों की प्रेजेंट एज मान ली। अब बात कर रहा है 9 साल बाद की। 9 साल बाद यानी कि 3x प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 5x प्लस में 9, क्या रेशियो है, 3:4, यानी कि 3/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12x, 9 चौक 36 इज इक्वल टू, ये 5x प्लस 9 इधर जाएगा, तो 5 तिया 15x प्लस में 9 तिया 27, ये आ गया। अब x वाली टर्म को एक साथ लिख लो, नंबर्स को एक साथ लिख लो, तो 36 प्लस में था ये, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 15x माइनस ये 12x उधर गया तो माइनस में हो गया, यहाँ पे प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 36 माइनस 27 कितना हो गया, 9, 15x माइनस 12x 3x, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अभी क्या बताना हमें, व्हाट विल बी देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज 3x और 5x माननी थी, राम की 3x थी, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ये राम की, और मुक्ता की इसकी थी 5x, x की वैल्यू 3, तो 5 दिया 15, ठीक है। तो राम की और मुक्ता के प्रेजेंट एज आ गई 9 और 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10 years ago A was half of B in age, ठीक है। A की एज B का हाफ थी 10 साल पहले। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 3:4, उनके प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:4। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके प्रेजेंट एजेस का टोटल क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। प्रेजेंट एज दी हुई है पहले ए और बी की 3:4, ठीक है। तो ए की मान ली मैंने 3x और बी की मान ली मैंने 4x, ठीक है। प्रेजेंट एज का रेशियो ये था, तो उनकी प्रेजेंट एज मान ली मैंने 3x और 4x। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, 10 साल पहले, 10 साल पहले यानी कि 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 4x माइनस 10, ठीक है। तो 10 साल पहले की बात कर रहा है, दोनों की एज से 10-10 साल माइनस कर दिए। ए वॉज हाफ ऑफ बी, ए की एज बी के हाफ थी, यानी कि ए की एज का 2 गुना था बी की एज, ठीक है। इस सेंटेंस का यही मतलब होता है कि ए की एज बी के हाफ थी, तो मतलब कि बी की एज इसका डबल थी। सॉल्व कर लो, 2 तिया 6x माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू 4x माइनस 10। x वाली टर्म एक साथ ले आए, इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस का 20, तो 2x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल टू 5, ये x की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। a 3x था, तो 5 तिया 15
और b 5 चौक 20, ठीक है। 4x था ना, 5x की वैल्यू पुट की तो 20 आ गया। सम बताना है हमें, तो a प्लस बी इजकल टू बी प्लस 15 इजकल टू 35, ठीक है। ये उनकी एज का सम आ गया। बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग एक बार इक्वेशन सही बना लेनी है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन आपकी करेक्ट होगी तो क्वेश्चन जो आपका 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इक्वेशन बनाने में गलती कर दी है तो आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और इक्वेशन सही बना लेना, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।